नमस्कार साथियों, मेरा नाम माला पारासर है और जैसा कि आप सब जानते हो मैं वर्ग 2 सिलेक्टेड अभ्यर्थी हूँ 26 मेरिट के साथ। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं उन पर बात करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि वर्ग 2 प्रस्तावित है, वर्ग 2 और वर्ग 3 हम पात्रता परीक्षा की बात कर रहे हैं आज, वह जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित हैं। तो ये एग्ज़ाम पहली सीढ़ी है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इसको क्वालिफाई करना है, देन हम जो चयन परीक्षा है उसमें अपन अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ डाउट्स हैं, कुछ से जो पूछे भी गए और मुझे भी लगा कि बताना चाहिए। जैसे एक ये था कि वर्ग 2 का फॉर्म जो पात्रता वाला फिल करते समय अगर फर्स्ट ईयर है तो क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम यूं ही मतलब देखना है पैटर्न क्या होता है तो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन चयन परीक्षा में जब आप अप्लाई करोगे तो जो रूल बुक रहती है उसमें कंडीशन रहती है कि आपने जो पात्रता दी है उस समय आपका मतलब फाइनल ईयर होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से। मेरे हिसाब से तो आप एग्ज़ाम देना, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, लेकिन जो रियल रूल हैं उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने फाइनल ईयर मांगा हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन इज़, क्या 2 डिग्री साथ हैं, सेम ईयर में क्वालिफाई हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी सेम था, मेरा डीएलएड है और ग्रेजुएशन सेम ईयर में पास था। बस ये था कि दोनों डिग्रियां आपकी रेगुलर नहीं होना चाहिए, एक डिग्री डिस्टेंस मोड से और एक रेगुलर हो तो चलेगी, डिस्टेंस मोड ना हो तो प्राइवेट मोड भी चलेगा। तो आप उस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड वन इज़ एज लिमिट क्या है। तो देखो, मिनिमम एज तो 21 है, मैक्सिमम है 40। और कुछ रिजर्वेशन रहता है एमपी की फीमेल्स वगैरह को, तो उनके लिए मतलब हर कैटेगरी में उनके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रहता है। हाँ, और एक चीज़ और कि पात्रता में कितने नंबर लाने चाहिए जब हम क्वालिफाई हो पाएंगे। तो देखिए, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में आते हो, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो आपको 75 नंबर चाहिए। और अगर यूआर और अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको 90 या 90 अबव तो फिर आ जाए तो वो बेनिफिट है, ही प्लस पॉइंट है। लेकिन जैसा आपको पता है कि अब जो रिज़ल्ट है ना वो परसेंटाइल में बनने लगा है। तो आप अपनी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप अगर चाहते हो कि 2027 की जो पात्रता क्वालिफाई करके जो 27 में चयन परीक्षा होगी उसमें आप अपनी एक सीट रिजर्व कर पाएँ, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप 90 या 90 से ज़्यादा ही नंबर लाएं। उसका एक रीज़न है कि जब परसेंटाइल होती है ना तो हम अपनी कैटेगरी में फ़ाइट ना करके हर मतलब अन्य कैटेगरी में भी फाइट कर जाते हैं। नहीं तो अगर हमारे 90 के मतलब लो नंबर रहते हैं तो फिर हम अपने कैटेगरी में ही हो पाते, और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा घाटा होता है। और परीक्षा की तैयारी के लिए मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, हम फिर बात करते हैं इस बारे में कि देखिए, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। और सिलेबस थोड़ा सा दुरूह लग रहा होगा, जैसा कि हिंदी का है, थोड़ा रोचकता कम होती है हिंदी सब्जेक्ट में। लेकिन तो आप मॉर्निंग में जैसे आप अपना क्या डिसाइड कर लीजिए, टाइम डिसाइड के साथ आपका जो सिलेबस है उसको आप पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे जो आपको टफ से सबसे टफ लगता है वो आप मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में चूँकि ऐसा बोलते हैं कि हम थोड़े से एनर्जेटिक फील करते हैं, तो जो टफ सब्जेक्ट होता है उसको हम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि मॉर्निंग में आप जो आपका टफ सब्जेक्ट जो आपको लगता है इंटरेस्ट नहीं आता, आप उस सब्जेक्ट को उस टॉपिक को कीजिएगा। मैं बात एसएसटी, हिंदी, मतलब कोई से सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसा आपको जो पार्ट इजी और टफ लगता है आप डिवाइड कर सकते हैं। और शाम को जब थोड़ी सी हम थकान महसूस करते हैं मेंटली तौर पे, जो जैसा मैं करती थी, मैं आपको वो ही बताऊंगी। तो उस
टाइम पे आप हिंदी की कुछ आधुनिक काल, जैसे मैं हिंदी से हूँ तो हिंदी की बात करते हैं हम। आधुनिक काल में कुछ अच्छे अच्छे जो रचयिता हैं, कवि हैं, उनकी कुछ नाटक, उपन्यास जो सिलेबस में लगे थे और कहानियाँ हैं, तो ये पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है जब हम इनको करते हैं। तो आप शाम के समय इनको कर सकते हैं। और PYQ भी आप ज़रूर कीजिएगा। जैसे मुझ पर तो समय की काफ़ी कमी थी, तो मैं कुछ ले नहीं पाई थी अपने PYQ के लिए, लेकिन जैसा हम क्या बंध जाते हैं कहीं ना कहीं, अगर हम एक मोबाइल के थ्रू ही अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मैं आपसे ये बोलूँगी, आप PYQ के लिए यूथ पब्लिकेशन बेस्ट है। यूथ पब्लिकेशन की बुक अगर आप लेना क्या लेना ही चाहिए आपको, क्योंकि अच्छा खासा समय है। तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक परचेज़ कीजिएगा और अपनी बढ़िया तैयारी कीजिएगा, उससे बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आप देखिएगा, एक बार जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो ग्रेड 2 बहुत छोटा एग्ज़ाम है, आप हर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी मदद मेरे से मिल पाई हो। अगर मदद मिल पाई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।